नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए कारक की परिभाषा और कारक के प्रकार आप सभी को बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कारक। तो कारक किसे कहते हैं? तो कारक की आइए परिभाषा जान लेते हैं। क्रियायाः संपादने यः शब्दः सहायं करोति सः कारकम्। क्रिया का संपादन करने में जो शब्द सहायता करते हैं वह कारक कहलाते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा, जो संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के साथ अपना संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वो किसी क्रिया के साथ अपना संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया को संपादन करने में जो शब्द हमारी सहायता करते हैं वो हमारे कारक कहलाते हैं। अगर हम ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अधिकरण में किया। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अधिकरण में किया। अब ये हमारे कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, अधिकरण, ये हमारे क्या है? कारक हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि क्रिया का संपादन करने में जो शब्द सहायता करते हैं, यानी कि जैसे हमने कहा जाता है, कौन जाता है? राम जाता है, तो कर्ता ने सहायता की। मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, कर्म ने सहायता की। इसलिए क्रिया का संपादन करने में जो शब्द सहायता करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो कारक समझ में आ गए। सबसे पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक, यानी कि प्रथमा विभक्ति जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। प्रश्न, जैसे यदि आपको कर्ता का पता करना है तो आप सबसे पहले प्रश्न करेंगे कौन से जो भी शब्द आंसर आपका जो भी निकलता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। जैसे कि रामा पठति, राम पढ़ता है। आपने कर्ता कारक पता करना है कि इसमें कर्ता कारक कौन है, क्या है। तो आपको कर्ता कारक का जो ट्रिक है वो है प्रश्न करना है कौन। राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। छात्रा लिखति, छात्र लिखता है या विद्यार्थी लिखता है। तो प्रश्न करना है कौन लिखता है, तो आपका आंसर निकल के आएगा छात्रः लिखति, छात्र लिखता है, विद्यार्थी लिखता है। इसलिए आपको जब भी कर्ता कारक का पता करना है आपको सबसे पहले प्रश्न करना है कौन लगा करके प्रश्न करोगे, कर्ता कारक आपका निकल आएगा। तो ये हो गया कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक, यानी कि द्वितीय विभक्ति जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कहलाता है। इसके लिए आपको कर्म का पता करना है तो कैसे पता चलेगा? किसको और क्या। दो प्रश्न करोगे आप, किसको और क्या। कर्ता के लिए कौन और कर्म के लिए किसको और क्या। राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम कौन पुस्तक पढ़ता है? राम क्या हो गया? कर्ता। उसके बाद अब आपको पता करना है कर्म को कैसे पता करोगी? किसको और क्या प्रश्न करके। तो राम किसको पढ़ता है, अब किसको तो यहाँ नहीं हो रहा तो क्या कर लेंगे? राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक आपका क्या हो गया? कर्म। इसलिए क्रिया का फल क्या? पढ़ने का जो फल पड़ रहा है किस पर? पुस्तक पर। पुस्तक पढ़ रहा है इस पर, इसलिए जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है उसको कर्म कारक कहते हैं। बालक फलम खादति, बालक फल खाता है। कौन फल खाता है? बालक क्या हो गया? कर्ता। बालक क्या खाता है? बालक फल खाता है, तो फल क्या हो गया? कर्म। तो इस प्रकार से हमारा कर्म कारक हो गया द्वितीय विभक्ति। उसके बाद आता है करण कारक, यानी कि तृतीय विभक्ति। तो जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है, चिन्ह से या द्वारा। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। जैसे राम कलम से लिखता है, रामः लेखन्या लिखति। तो कौन लिखता है? राम लिखता है, तो राम हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक। क्या लिखता है? तो अब कलम तो लिख नहीं रहा, कलम के तो द्वारा लिखा जा रहा है। तो से
किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, इसलिए कलम हमारा क्या हो गया, करण। उसी प्रकार से वह हाथ से लिखता है, वह लिखता है, खाता है, कौन खाता है, सह, वह खाता है, कर्ता कारक किसके द्वारा खाता है, हाथ के द्वारा खाता है। तो से या द्वारा का चिन्ह आ जाए तो आपका करण कारक हो गया। तो 3 कारक हो गए आपके। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर संप्रदान कारक, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। तो जिसके लिए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कहलाता है। जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो या जिसे कुछ दे रहे हो वो संप्रदान कहलाता है। इसका चिन्ह जो होता है वो को और के लिए। जिसके लिए कुछ कर रहे हो या जिसे कुछ दे रहे हो वो आपका संप्रदान कहलाता है। जैसे गुरु छात्राय पुस्तकम ददाति, गुरु छात्र के लिए पुस्तक देता है। कौन छात्र के लिए पुस्तक देता है, गुरु। तो गुरु हो गया कर्ता, किसको देता है, क्या देता है, पुस्तक देता है। पुस्तक क्या हो गया, कर्म, किसको देता है, छात्र को देता है, को चिन्ह आ गया। चतुर्थी संप्रदान कारक। माता पुत्राय फलम ददाति, माता पुत्र के लिए फल देती है या पुत्र को फल देती है। तो कौन फल देती है, माता। माता क्या हो गया हमारा, कर्ता कारक। माता क्या देती है, तो फल देती है, इसलिए क्या या किसको जो चिन्ह लगाते हैं वो कर्म का पता करने के लिए। तो क्या देती है, फल देती है, इसलिए फल हमारा क्या हो गया, कर्म है। उसके बाद पुत्राय, किसको देती है, पुत्राय, पुत्र को देती है। या किसके लिए देती है, पुत्र के लिए देती है। तो ये हो गया हमारा संप्रदान चतुर्थी, उसमें को या के लिए का चिन्ह आ जाता है। उसके बाद आता है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। जिससे अलग होने का भाव हो वह अपादान कहलाता है। चिन्ह इसका से, एक से आता है तृतीया में से या द्वारा यानी कि चिपका हुआ से, और एक आता है से अपादान में यानी कि अलग हुआ से। वृक्षार पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, अपादान कारक। गामात आगच्छामि, गांव से आया, गांव से जब आ गया तो गांव से अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो क्या हो गया हमारा, पंचमी यानी कि अपादान कारक। इसलिए एक से होता है अपादान में, एक से होता है तृतीया में, याद रखना है। लेकिन तृतीया में से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसके साथ में द्वारा का भी चिन्ह लगा होता है, और पंचमी में से अलग होता है, इसलिए उसके साथ में अलग से अलग अलग ही होता है। उसके बाद संबंध कारक। वैसे संबंध को कारक नहीं माना गया है, लेकिन यूपी टेट में जो छोटे लेवल का है इसलिए इसमें संबंध कारक बताया गया है। दो वस्तुओं के बीच संबंध बताने वाला कारक क्या होता है, षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक। संबंध यानी कि जुड़ा हुआ, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में संबंध बता रहा है। इसका चिन्ह होता है काकी के। रामस्य पुस्तकम, राम और पुस्तक के बीच में संबंध बता रहा है कि राम की पुस्तक। गुरु आदेश, गुरु का आदेश, गुरु और आदेश के बीच में संबंध बता रहा है कि गुरु आदेश, गुरु का आदेश। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ध्यान दें कि संस्कृत व्याकरण में संबंध को सामान्यतः कारक नहीं माना जाता, परंतु हिंदी व्याकरण में यूपी टेट में इसे पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको संबंध कारक को लिया गया है। उसके बाद आता है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। जहाँ क्रिया होती है वह स्थान अधिकरण कहलाता है। जहाँ क्रिया होती है वह स्थान अधिकरण कहलाता है। इसका चिन्ह होता है मैं और पर, यानी कि विद्यालय छात्रा पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। गृहे माता अस्ति, घर में माता है। तो मैं या पर का चिन्ह आ जाए तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। जैसे कि विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, छात्र कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। गृहे माता अस्ति, माता है घर में, माता कहाँ है, माता घर में है। तो इसकी ट्रिक आप ये भी कह सकते हो कि कहाँ का प्रश्न करके यदि आप क्वेश्चन करते हो, प्रश्न करते हो, तो आपका अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति निकल के आ जाती है। तो एक ये ट्रिक भी आप अपना सकते हो। घर में माता है, माँ में, और विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं,
तो पर में और पर का जो चिन्ह होता है वो सप्तमी अधिकरण कारक में होता है। संबोधन, संबोधन विभक्ति भी होती है। किसी को पुकारने के लिए जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं वो संबोधन होता है। जैसे कि हे राम, हे मित्र, तो किसी को पुकार रहे हैं। संबोधन भी कारक नहीं माना जाता, बल्कि यह एक अलग ही विभक्ति होती है। तो उसके बाद देखो आपको ये याद करना होंगे, जैसे ये है ना हमारे कारक, ये पूरे कारक हैं। ये हमारी विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन, ये कारक के चिन्ह हैं पूरे। तो ये जो विभक्ति है, जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति, संविधान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति और संबोधन यानी कि संबोधन। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संविधान में चतुर्थी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, तो इस प्रकार से ये आपकी विभक्तियां हैं। आपको ये चिन्ह भी याद करने होंगे। कर्ता ने, कभी कभी आता है, देखो लिखा है कभी कभी, कर्म को या क्या, करण से या द्वारा, मैंने बताया था से 2 बार आता है, एक करण में एक अपादान में। तो अपादान में से अलग होता है और से द्वारा से समझ जाना कि ये जुड़ा हुआ होता है। संविधान को या के लिए चिन्ह आपको याद होंगे तभी आप कारक पहचान पाओगे अच्छे से, इसलिए तो आपको याद करना है। संबंध में काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, कुछ भी हो सकता है और तो, इसलिए 2 से 3 बार आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को, करण से संविधान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, भो, अरे। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संविधान, अपादान, अधिकरण। और संबंध और संबोधन को कारक नहीं बल्कि यह एक अलग विभक्ति माना जाता है, जैसा कि संस्कृत में बताया गया है। लेकिन यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए और जो हिंदी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए आपको संबंध कारक में पढ़ लिया जाता है। लेकिन संस्कृत में यदि संस्कृत में पूछा जाए तो कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। यदि क्वेश्चन आता है, आपको प्रश्न करता है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो आपको प्रश्न में टिक करना है संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो इस प्रकार से शॉर्ट बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से कारक आपको समझाए गए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।